क्यों? ऐसा क्या शक था? तुम क्यों पीछा कर रहे थे? मैडम आप तो जानती हैं कि हमें खबरों के साथ साथ मसालेदार खबरें भी चाहिए होती हैं। मेरी नज़र माही और नज़ाकत सर पे पड़ी तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आया। ऐसा मत शकरधारी, बात करने दो उसे। हाँ तो क्या काला नजर आया तुम्हें? मुझे लगा कि नज़ाकत सर माही के प्यार में, लेकिन मैं गलत था। वो तो माही जी की तरफ से ही था और नज़ाकत सर ने हमेशा एक डिस्टेंस कायम रखा। ठीक है सर, तुम इस केस में हमारी मदद करोगे? और करोगे तो फिर कैसे करोगे ये बताओ। आप हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा? मेन स्ट्रीम मीडिया नज़ाकत को तकरीबन मुल्जिम नहीं मुजरिम बना चुका है और पूरा मीडिया चीख चीख कर नज़ाकत को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग कर रहा है। मैं चाहती हूँ न्यूज़ को काउंटर किया जाए और हकीकत पसंदाना अंदाज में किया जाए। मैडम ये तो कोई मसला ही नहीं है। देख लो, वो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि अकेले तुम उनका मुकाबला कर सकोगे? अभी तक तो मैं अकेला ही उन पे भारी हूँ और इंशाअल्लाह इस केस में भी उनको शिकस्त ही दूंगा। ठीक है, फिर तुम जाओ, मेरे नंबरधारी से लेते हुए जाना। कोई भी बात या कोई खबर हो तो मुझसे पूछे बगैर शेयर ना कर। जी मैडम आप बेफिक्र रहें। भाई मैंने तो एसएचओ से बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने एक ही रट लगाई हुई थी कि डीएजी साहब का ऑर्डर है, हम किसी से नहीं मिलने देंगे। यही नजाकत को उन्होंने फेंटी तो नहीं लगाई जो उससे किसी को मिलने नहीं दे रही? वो मेहरुनिसा तेरा दिमाग चल गया? पुलिस वाले पागल हैं जो उसको फेंटी लगाएंगे, और वो भी हाजिर ड्यूटी ऑफिसर को। तू बस टेवे ही लगाता रहे और पुलिस की अच्छाइयां बताता रहे। वो उधर नजाकत को धेड़ के रख देंगे। नहीं अब्बा जी प्लीज प्लीज कुछ करें। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ देखा है तूने, मेरी असली दुश्मन को ना मेरी सच्चाई नजर आ गई है और तुम्हारी आंखों पर कानून की पट्टी बंधी रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, केस जो है वो तेरी भाभी के हाथ, किंजा के, वो इसको हैंडल कर रही है। अब जो भी तफ्तीश करनी है उसने करनी है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन हम तो फैमिली वाले ना, तो हमें तो मिलने देना चाहिए। वो मेरी बात हुई थी राव से, उसने खुद पाबंदी लगाई है। वैसे किंजा के पास अच्छा मौका, फेंटी लगाई उसे। किस तरह उस सेक्टर के चक्कर में पड़ गया था नजाकत। क्या बक रही हो? बच्चों के सामने ऐसे कोई बातें करता है? तू नजाकत को जानती नहीं है, वो ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ उसका केस हैंडल कर रहा था। हाँ केस हैंडल कर रहा था, तो मीडिया तो कुछ और बता रहा था कि उनका मुआशका चल रहा है। और समझा माँ को। क्या हो गया माँ? मीडिया वालों की आदत है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड, मेरा भाई ऐसा कब है? वो भाभी से बहुत प्यार करते हैं, सिंसियर है उनके साथ। अल्लाह करे कि तुम लोग सच बोल रहे हो, लेकिन अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई ना तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर नहीं रहने दूंगी, अपने घर ले आऊंगी। यार ये तो मीटर हो गई है। तुम बच्चों जाओ, जाके कुछ खा लो, सुबह से भूखे हो। पागल करके रह। मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही तुम? घर में क्या परेशानी चल रही वो नहीं नजर आ रही तुम्हें? अब्बा जी को मेडिसिन देने गई थी, मोबाइल पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ मैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बचा लिया मुझे। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी से पहले पता चल गया ना कि याददाश्त का मसला है आपका। मैं तो सोच समझ के फैसला करूंगा। घर का माहौल पता है क्या है? रखो वापस, चलो रो। कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म, हम कुछ नहीं कर सकते।
बहुत भूख लगी थी मुझे। कुछ हाथ लगा या अगर मैं बाहर होता ना। मैं भी यही सब कुछ करूंगी। परेशान मत हो, कुछ वक्त लगेगा। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि तुमने मेरा एतबार किया, मुझ पे यकीन किया। यही तो किया है सारी जिंदगी, तुम पर एतबार, तुम पर यकीन, इसके सिवा और क्या ही किया। किंजा, नाराज हो मुझसे? अगर नाराज होती तो यहाँ तुम्हारे लिए वो खाना लेकर आती। अच्छा ये बताओ, बाबा जी कैसे हैं? ठीक है, मगर अंदर से तुम्हारे लिए बहुत परेशान। और वशमा? तो रो रो कर हलकान हुई है तुम्हारे लिए। कितनी अजीब बात है, इंसान पे जब मुश्किल आती है तो तब उसे पता चलता है कि कौन उससे कितना प्यार करता। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन मेरी वजह से उदास है और रो रही है। वो तो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी। पागल हो तुम, बहन है वो तुम्हारी, और बहनें चाहे जितनी भी नाराज हो अपने भाई के ऊपर किसी भी किस्म की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस तुम भाई जो अपनी बहनों को समझ नहीं पाते। और वो आंटी, वो तो मुझे बहुत कोस रही होंगी ना, मैं भी घर नहीं गई हूँ और अब्बा जी के अलावा तो मैंने किसी का फोन भी नहीं उठाया। अच्छा तुम घर जाओ और मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अल्लाह ने चाहा ना तो सब कुकड़ कुड़ू हो जाएगा। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो माही है ये तुमसे सच में प्रोटेक्शन चाहती थी या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? क्या मतलब है? जो पूछा उसका जवाब दे दो, वही मतलब होगा जो जवाब दोगे। बोलो 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 बोलो। कितनी बार बताऊं, सिर्फ प्रोटेक्शन चाहती थी मुझसे, बस। जो तुमने तहकीकात की, क्या उसमें कोई सस्पेक्ट था तुम्हारी नजर? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि मैं किसी पे उंगली उठा सकता। जो फार्म हाउस के मुलाजिम हैं उनके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन? पहली बार गया था वहां, माही कहती थी कि मुझे इस घर से वहशत होती है। उसे कहीं जाना था लेकिन उसे उस घर में तैयार होना था और उससे पहले ये वाकया हो गया। तो उस घर के मुलाजिम में कौन कौन है? एक बूढ़ा चौकीदार और उसकी बीवी। क्या तुम्हें लगता है कि उसे सच में कोई स्टॉक करा? क्या हो गया किंजा? उसके मरने के बाद एक एक बात सच साबित हो चुकी है। मुझे तो ये अफसोस है कि मैं उसे बचा नहीं सका, उल्टा उसके कत्ल के इल्जाम में खुद गिरफ्तार हो गया। उसकी किसी से दुश्मनी थी? उसने ये कभी तुमको बताया? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। ये किसी और का काम है जो उससे शदीद नफरत करता था। प्रोफेशनल जेलसी तो थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेलसी में कोई कत्ल भी कर सकता है। ये कोई और है जिसे उससे सख्त नफरत थी। उसका वजूद मिटा के अपनी नफरत की आग को ठंडा करना चाहता था। अरे
अभी ये क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। चलो आओ बैठो, हाँ चलो चलो बैठो। पुत्र तू ठीक है ना? जी अब्बा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुलाकात हुई नजाकत से? जी अब्बा जी, वहीं से आ रही हूँ। ठीक है वो, बिल्कुल ठीक। वो तो ठीक ही होगा पुत्र जी, मसला तो तेरे लिए है। कैसी मुसीबत पैदा कर दी उसने तुम्हारे लिए। से ना के अब्बा जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोगों ने खाना खाया? ये आप पानी अलग से नहीं उतर रहा, आप खाने की बात कर रही हैं। क्या हो गया आप लोग? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को तो मेरे और नजाकत के लिए सपोर्ट बनना चाहिए, हमारी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। उल्टा आप लोग इस तरह से अगर टूट गए तो हम तो कमजोर पड़ जाएंगे। प्लीज, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। सॉरी पुत्र जी, भूख तो मुझे भी लगी हुई है, लेकिन मैंने इसकी वजह से खाना नहीं खाया कि ये सोचेगी कि भाई अंदर है और बाप को खाना खाने की पड़ी हुई है। मैंने 6 दफा पूछा था आपसे, आपने खाना खाना है कि नहीं। मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा इस मोटे पे रहम करो, खाने का जल्दी बंद करो। जा बेटा, खाना लगा दे। ओके, मैं लगा के आती हूँ। कोई पेशरफ्त? अजी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, होपफुली कुछ सबूत जल्दी हाथ लग जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अपनी माँ से भी मिल लो, वो अभी तक जाग रही होगी, काफी परेशान है तेरे लिए। लोग खाना खा ले, फिर मैं सुकून से जाके मिलती हूँ उनसे। ओ कारी जी, छुप जाओ, आप निशाने पे हो। ये माही का कातिल हमें क्यों मारना चाहता है? मुंह में ना खैर मारना, मैंने रोटी खानी होती है। मैडम जी, मैं हाले नहीं मरना, ये तो किसी और ने फरिश्ते वांगू अपना शिकार लपट दिया है। टांगों से तो रीज ही लगता है। हेलो हेलो, सस्ता एजेंट स्पीकिंग। सब क्लियर है, सब लोग मुझे देखकर भाग गए हैं। रे थारा खाना खराब से सस्ते, ते तो हमारे को आज खबर याद दिला दी से। हेलो, सस्पेक्ट नंबर 1 मिल गया है। थारे सस्पेक्ट की ऐसी की तैसी, मैं तो टीम बना देना। हेलो, मुझे दोनों तरफ से घेर लिया गया है, मुझे बैकअप चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलो, मुझे 2 तरफ से घेरा गया है, तीसरे को मैं संभाल लूंगा। रे थारे को क्या हो गया से? ये कार्टून फिल्मों का हीरो है। ते सस्ते ये सब की से? सस्ता एजेंट 9211। मैडम जी, आज ना सस्ते जी ने हद कर दी है। हद तो तुम लोगों ने की है। और ये सस्ते से लेजर से तुम लोग छुप गए हो, ऐसे जैसे किसी ने बमों से हमला किया है ना। तुम लोगों को पुलिस में भर्ती किसने किया है? सरकार ने। रे बस कर सस्ते, ते मारी और बेइज्जती ना कर सके से। वैसे भी मारे को जो हालात चल रहे, एहतियात की जरूरत है। ते के बन के आया से? ओए, ये एजेंट 007 का रूप है। ये सब मैंने इसलिए किया है कि मुझे मैडम ने कहा है कि उनके ऊपर नजर रखनी है, तो एजेंट नजर भी तो आना चाहिए। चेहरे पे दहशत और हाथ में पिस्टल और सामने ना करे आसात है। और वैसे भी सस्तियां फिल्मां दे हीरो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ अपने आप पे नजर रखाएगा, और भी पूरी दुनिया दी। रे सस्ते, नजर रखने के लिए भी नजरों से बचना जरूरी हो। वैसे तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? सस्ता नहीं जानता? ये मेरा ऑन ड्यूटी लिबास है। उनके ऊपर तो मैं ऐसी नजर रखूंगा, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि ये हमें मार डालेगा, ये हमें पकड़वा देगा।
सस्ता भाई, उस दिन आपको नेरी में शापर लगा तो आप 2 घंटे आईसीयू में रहे। ये बात यहाँ बतानी जरूरी थी। अच्छा अब रो तो ना, वरना किसी ने देख लिया तो समझेगा पता नहीं मैंने तुम्हें कुछ कह दिया। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं है घर पे। कहाँ गए? आप ही थाने गई हुई हैं, अब्बा जी वो डीआईजी राव के पास गए हुए हैं, और आपकी अम्मा बाजार किसी काम से। आप? तुम्हारी अम्मा। सच बताओ, इस वक्त घर में मैं और तुम अकेले हैं? क्या मतलब? मुझे लगता है तुम भूल गए हो मुझे। मैं वही वशमा मुकर्रम हूँ जो 1 मिनट में तुम्हारी जान निकाल देती थी। क्या हो गया? मैं भी यही कह रहा हूँ कि अब इस वक्त घर में मैं तुम्हारे साथ अकेला हूँ, मतलब मेरी जान तो स्टेक पर है ना। तुम इतने हो नहीं जितना बनते हो। ओके, मुझे बनना था वो मैं बन गया हूँ, मुझे मजीद और कुछ नहीं बनना। क्या बनना था और क्या बने हो? तुम्हारा। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें पता भी है घर में क्या टेंशन चल रही है। तुम्हें इन हालात में भी आज की माशूकी सूझ रही है, और जानते हो अगर नजाकत भाई को कुछ हो गया तो भाभी का क्यों, और भाभी का तो बाद में अब्बा जी का क्या होगा? अरे तुम मेरी आप ही को नहीं जानती हो। अगर नजाकत भाई जरा से भी गिल्टी होते ना तो आप भी उनका कभी साथ ना देते। अगर वो साथ दे रही हैं तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी नहीं।